अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि वीएफडी को आप मोटर के अलावा और कौन-कौन सी चीज़ों पर चला सकते हैं। इसको आप घर की लोड पर चला सकते हैं या नहीं चला सकते, और अगर चला सकते हैं तो इसकी सेटिंग आप किस तरह करेंगे। तमाम तर इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है ना आपके सामने रखी जाएँगी। उससे पहले आपसे छोटी-सी दरख्वास्त होगी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में वीडियो को भी लाइक करें। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर वीएफडी की सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है उसकी वायरिंग है। आप इसकी वायरिंग किस तरह करेंगे, शॉर्टली मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें समझा दूँ। प्रैक्टिकली तो मेरे पास चीज़ें नहीं हैं, अगर होती तो मैं प्रैक्टिकली आपको समझा देता, लेकिन फिर भी आपको कुछ जो है ना चीज़ें आपको इन्फॉर्म करूँगा। और उसके अलावा आपने जो है ना जब भी इसकी इंस्टॉलेशन करनी है तो आपने किसी इलेक्ट्रिशियन से करानी है, ताकि वो चीज़ों को जो है ना सँभाल सके। और आप खुद इसको इंस्टॉल तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास पहले इंस्टॉल है, उसकी सेटिंग्स के हवाले से आप जान सकते हैं, जो कि आगे चलकर मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले जो ज़रूरी है उसके वायरिंग के हवाले से आपके आपके सामने एक चीज़ रखना है कि यहाँ पर आपने वोल्टेज का ख्याल रखना है कि आपने डीसी 800 वोल्ट से इसको क्रॉस नहीं होने देना। और इसके अलावा कई ऐसे इन्वर्टर्स हैं, यानी कि छोटे साइज़ के इन्वर्टर्स हैं, उसमें 2.2 किलोवाट के और इस तरह की छोटे-छोटे इन्वर्टर्स हैं, उसमें डीसी 800 वोल्ट तक नहीं होता। उसका जो रेंज होती है वो मैक्सिमम 450, 500, 600 तक होती है। तो उस चीज़ का भी आपने लिहाज़ रखना है। अगर आपके पास छोटी कोई वीएफडी लगी हुई है तो उसको भी वोल्टेज का आपने ख़्याल करना है। और ये बड़े जो इन्वर्टर हैं, इसके कैपेसिटर में जो वोल्टेज का कैपेसिटी दिया हुआ है वो 800 डीसी वोल्ट है, इससे ज़्यादा हरगिज़ नहीं है। आपने जो है ना इस चीज़ को ज़रूर देखना है कि आपके वोल्ट कितने आ रहे हैं एक सीरीज़ में, तो इस चीज़ को आपने ज़रूर देखना है। तो सबसे पहले वायरिंग आप यहाँ पर इसकी, अगर सोलर वोल्टेज आपके पास है डीसी, तो आप प्लस और माइनस पर इसकी वायरिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर प्लस लगाएँगे, यहाँ से आप माइनस लगाएँगे तो आपका वीएफडी ऑन हो जाएगा। और पावर वाली जगह आपके पास खाली है तो यहाँ पे भी आप सोलर का वायरिंग कर सकते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं ये सोलर की वायरिंग है, मैंने यहाँ पे किया हुआ है, तो वीएफडी ऑन है और काम भी कर रहा है। यहाँ से या यहाँ से वायरिंग करने के बाद आपके सामने जो है ना ये स्क्रीन होगा, और उसके बाद आपकी आउटपुट तारें जो है ना आप यहाँ पे यू वी डब्ल्यू पे लगा सकते हैं। अब आप सिंगल फेस पर लगा रहे हैं तो आप यू और डब्ल्यू पे लगा लें या यू और वी पे लगा लें। इसमें आगे आपने कोई प्रोटेक्टर ज़रूर लगाना है, यानी कि आपने कोई फ़िल्टर ज़रूर लगाना है। अब फ़िल्टर मेरे पास नहीं है, तो आपको ये मैं मशवरा देता हूँ कि आपने फ़िल्टर का यूज़ ज़रूर करना है। लेकिन अगर नहीं करते, कुछ चीज़ें इसके ऊपर फ़िल्टर के बगैर भी चल सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इसके ऊपर फ़िल्टर के बगैर या तो वीएफडी कोई फ़ॉल्ट शो करेगा, या फिर आपकी चीज़ें जो है ना जल सकती हैं। सर्किट वाली चीज़ें फ़िल्टर के बगैर नहीं चल सकती, और मोटर टाइप की जो चीज़ें होंगी तो वो आपकी फ़िल्टर के बगैर भी चलेंगी। तो यहाँ पे फ़िल्टर आप मुख्तलिफ़ फ़िल्टर्स इसके लिए यूज़ होते हैं। बेसिकली फ़िल्टर का काम ये होता है कि आपकी वोल्टेज को स्मूथ बनाना, यानी कि यहाँ से अगर 220 से वोल्टेज ऊपर-नीचे भी हो रहे हों तो फिर भी फ़िल्टर आपकी चीज़ों को 220 वोल्ट ही भेजेगा, तो उसमें आपकी चीज़ें सेफ़ रहेंगी। तो यहाँ पे फ़िल्टर मुख्तलिफ़ टाइप्स के होते हैं, तो आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों वाली दुकान में आप जाएँगे तो वहाँ से आपको बआसानी मिल जाएगा, और वहाँ पे आपने उसको ये बताना है कि आउटपुट आपकी फ़िल्टर का जो है ना 220 होनी चाहिए। और वायरिंग के साथ-साथ मैं आपके सामने ये भी अर्ज़ कर दूँ कि आप अगर वापडा से पावर ले रहे हैं 3 फेस 440, तो उसमें इनपुट में भी आपको प्रोटेक्टर लगाने का इनपुट में भी आप प्रोटेक्टर लगाएँगे, क्योंकि वापडा का कोई भरोसा नहीं होता। बाज़ दफ़ा ऐसी सूरत हाल बन जाती है कि तमाम तर चीज़ें उड़ जाती हैं। तो उसके लिए वीएफडी को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने कोई प्रोटेक्टर का यूज़ कर देना है, कि कोई ऐसी गैर मामूली चीज़ हो तो वो आपकी वीएफडी को प्रोटेक्ट करे। अगर सोलर पे आप चला रहे हैं तो इनपुट में कोई प्रोटेक्टर का ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। अच्छा, इस तरह वायरिंग करने के बाद इसके ऊपर आप कौन-कौन सी चीज़ें चला सकते हैं 220 वाली। तो इसमें 220 वाली जो भी चीज़ हो तो वो आप चला सकते हैं आसानी से। इसमें फ्रिज है, एसी है, इसमें टोका मशीन है, इसमें आपके इस्त्री हो गए, आपके पंखे हो गए, जो भी 220 वोल्ट बिजली वाली चीज़ें होंगे, बल्कि जो भी आलात होगा 220 वोल्टेज वाला, वो आसानी से इसके ऊपर चल सकेगा। और इसमें ज़रूर ये है कि आप फ़िल्टर का यूज़ लाज़मी करें, यानी कि एक दफ़ा आपकी वोल्टेज फ़िल्टर में जाए, फ़िल्टर के बाद आपकी चीज़ों में जाए। एक मरतबा फिर मैं आपके सामने अर्ज़ कर दूँ, वो फ़िल्टर आपको बाज़ार में आसानी से मिल सकता है। वायरिंग और प्रोटेक्शन के इंतज़ामात के बाद अब इसका बारी आती है सेटिंग का। अब जब सेटिंग का बारी आता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भाई ये अगर बगैर सेटिंग के आप लगाएँगे तो ये 380 होता है, तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, यानी कि नुकसान करेगा। तो इसको 380 से आपने शिफ्ट कर देना है 220 पे।
तो वो तरीक़ाकार मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखें प्रोग्राम का बटन आपने दबाना। ये प्रोग्राम PRG का जो बटन है ये बेसिकली आपके प्रोग्राम में जाने का जो है ना ज़रिया होता है। यहाँ पे PRG प्रेस करेंगे तो P0 आ जाएगा, दोबारा प्रेस करेंगे तो ये दोबारा वापस भी आएगा। अब यहाँ पर आपने PRG प्रेस करके फिर सहारा लेना है अप डाउन एरोज़ का। तो सिंपली आपने जाना है PE की सेटिंग में, जो कि मास्टर सेटिंग है। इसमें वोल्टेज वगैरह सब तमाम तर चीज़ें यहाँ पे कंट्रोल हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपने जो है ना PE पे डेटा एंटर कर देना है। अच्छा, PE आप अप या डाउन एरो से ला सकते हैं। PE पे आपने डेटा एंटर कर देना है। डेटा एंटर करने के बाद आपके सामने PE00 आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप अप डाउन करने की कोशिश करेंगे नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें पासवर्ड है, सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर पासवर्ड है। ये एक सिक्योर और एक हसास ग्रुप है, इसमें आपने ज़्यादातर छेड़छाड़ नहीं करनी। जो सेटिंग मैं यहाँ पर 220 पर शिफ्ट करने के लिए बता रहा हूँ वही आपने करना है, देखना है, चेक करना है। अगर पहले से 220 पर है तो आपने चीज़ें चेंज नहीं करनी। यहाँ पर प्रोग्राम बटन यहाँ पर आपने दोबारा फिर डेटा एंटर करना है PE00 पर। तो यहाँ पे सारे ज़ीरो आ जाएंगे। पासवर्ड इसकी 40721 होती है नॉर्मली, 40 यहाँ से 721। अगर ये पासवर्ड नहीं लग रहा तो आप मुख्तलिफ पासवर्ड जो है सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर। डेटा एंटर ये देखें PE01 हो गया है। अब इसको आप अप डाउन करेंगे। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसकी सेटिंग होती है PE04 की है। यहाँ पे पहले 380 पे लगी हुई होती है, तो यहाँ से आपने 220 पे कर देना है। अब जब यहाँ पे आप 220 पे करेंगे, अगर 410 से आपके वोल्टेज इनपुट में ज़्यादा है तो आपकी OU3 का फॉल्ट आ सकता है। जिस तरह मैं यहाँ पे कर देता हूँ, देखें OV3। तो अब इसको दोबारा इस फॉल्ट को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे रेड बटन पहले आप दबाएंगे तो नहीं होगा, आपने दोबारा प्रोग्राम बटन दबाना है। PE पे डेटा एंटर करना है। PE07 की सेटिंग में डेटा एंटर करना है। यहाँ पे नॉर्मली 220 पर करने के बाद 410 पे आता है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ से आपने इसको कर देना है 800। 810 भी कर ले, कोई मसला नहीं, डेटा एंटर करें। यहाँ पे बाहर आते हैं, देखें ये OV3 का फॉल्ट ख़त्म हो गया है। अब हमारी जो है ना आउटपुट 220 पे ये शिफ्ट हो गया है, यानी कि अब इसकी जो सेटिंग है वो 220 पे हो चुका है। इसके बाद आपने PB की जो सेटिंग है वो चेक करना है। यहाँ पे देखें PB ये लाजमी है, क्यों? क्योंकि ये इसके अलावा आपका नहीं चलेगा। PB की सेटिंग लाजमी है। PB की सेटिंग में आपने डेटा एंटर कर देना है। डेटा एंटर करने के बाद PB00 की सेटिंग जो है ये आपने ज़ीरो रखना है। उसके बाद PB01 का जो सेटिंग है ये भी आपने ज़ीरो रखना है, नहीं तो आपका SP0 का फॉल्ट आ जाएगा। ये बेसिकली आउटपुट फेस फेलियर के लिए है, और ये PB00 की जो सेटिंग है ये इनपुट फेस फेलियर के लिए है। ये दोनों आपने सिंगल फेस लोड के लिए ज़ीरो रखने हैं। ज़ीरो करने के बाद आपने यहाँ पर डेटा एंटर करना है। डेटा एंटर करने के बाद आपने PB04 की जो सेटिंग है, PB04 की सेटिंग आपने यहाँ पे कर देना है 80 पे। इस तरह आपने डेटा एंटर करना है। PB05 की सेटिंग आपने यहाँ पे करना है 30 पे, नहीं तो आपको अंडर वोल्टेज का ट्रिप आ सकता है। अगर नहीं आ रहा 00 पे पहले आप चला के ट्राई करें। इस तरह 00 पे आपने ट्राई करना है। अगर अंडर वोल्टेज UU का ट्रिप आ रहा है तो इसको आपने करना है 30 पे डेटा एंटर। ये PB06 की सेटिंग आपने 0 पे करना है, और PB07 की सेटिंग आपने 150 पे करना है, एंटर करना है। तो आपकी PB की जो सेटिंग है वो कंप्लीटेड है। यहाँ पर आप इसको PRG बटन दबा के बाहर निकल सकते हैं, और इसमें फिर आप इसको रन कर सकते हैं। ये आपकी सेटिंग 220 पे अब कंप्लीट है। अगर फिर भी आपने जो है ना उसकी एक्सेलरेशन टाइम, जो आपकी फ्रीक्वेंसी अप होने का टाइम है, और डी एक्सेलरेशन यानी कि फ्रीक्वेंसी डाउन होने का टाइम है, वो आपने P011 की सेटिंग में देखना है और 12 की सेटिंग में देखना है। यहाँ पे आपने P011 की सेटिंग में यहाँ पे आपने 10-10 सेकंड रखने हैं। 12 भी आपने 10 सेकंड रखना है। ये एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन टाइम है। और इसके अलावा आपकी जो P2 की सेटिंग है वो आपने अपने लोड के मुताबिक, P201 की सेटिंग किलोवाट आपने लोड के मुताबिक डालने हैं। P202 की सेटिंग फ्रीक्वेंसी आपने डालने हैं लोड के मुताबिक, और P203 की सेटिंग में आपने RPM वगैरह सेट करने हैं। P204 की सेटिंग वही वोल्टेज वाली सेटिंग है जो कि नॉर्मली PE की सेटिंग के बाद खुद ब खुद जो है ना 220 पे आ जाती है।
और P205 का जो सेटिंग है वो आपकी मोटर एम्पेयर के लिए होते हैं। ये आपने अपने मोटर यानी कि लोड के एम्पेयर के मुताबिक सेट करने हैं, और बाकी इसमें ऐसी कोई सेटिंग नहीं है। अब यहाँ पे होता ये है कि जो सेटिंग्स मैंने यहाँ पे आपके सामने रखे हैं ना, इसमें लोग 220 पे एंटर करते हैं तो उन लोगों के सामने OU3 का फॉल्ट आता है, तो फिर हैरान होते हैं कि करना क्या है। तो वो भी तरीका मैंने आपको समझाया है। और इसके अलावा यहाँ पे बाज़ दफ़ा वायरिंग करने के बाद POFF का फॉल्ट आता है, तो उसका भी तरीका मैंने समझाया कि PB00 की सेटिंग में वहाँ पे 0 करना है। और इसके अलावा यहाँ पे 00 फ्रीक्वेंसी और रनिंग नहीं होता, तो उसमें PB04 की सेटिंग मैंने 80 पे कराया। तो आप 70 पे भी कर सकते हैं, 90 पे, 100 पे भी कर सकते हैं। ये बेसिकली आपकी वोल्टेज के साथ साथ अप डाउन होगा। आपने ट्राई करके जो है ना सेट करना है। इसके अलावा इसकी जो मेन सेटिंग थी वो 220 पे शिफ्ट कराना था, वो PE04 में मैंने आपको करा दिया है। अब शुरुआत में मैंने आपके सामने अर्ज़ की कि इनपुट में अगर आप वापडा 380 या 440 ले रहे हैं 3 फेस, तो वहाँ पे आपने फिर इनपुट में प्रोटेक्टर का यूज़ करना है, यानी कि आपने अपनी VFD की सेफ्टी यकीनी बनाना है। और इसके अलावा आउटपुट में कोई फ़िल्टर वगैरह का यूज़ लाज़मी करना है, ताकि चीज़ें आपकी जो है ना महफूज़ हों। तो इसमें अगर इस तरह आप सेटिंग करा के इस तरह मैनेज करके ये VFD आप चलाएँगे, तो VFD आपकी घर की लोड को चलाएगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हमारे पास आ रहे हैं कि घर के लोड पर बेहतरीन चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 16 प्लेटों पर, कम से कम 7-8 प्लेटों पर इसी दरमियान ये घर का लोड उठा रहा है। तो उसमें फ्रिज और AC और इसमें पंखे वगैरह आसानी से चल रहे हैं। उम्मीद है कि चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें आपके समझ में आई हैं और आपने लास्ट तक वीडियो सुना है तो ओके ज़रूर लिखें। अगर कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और जाते-जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।